हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 है मोशन। फिजिक्स का चैप्टर है ये। इसके पेज नंबर 109 एंड 110 पे कुछ क्वेश्चंस हैं। आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी, जो आपके मोशन से रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं। सारे क्वेश्चन इन्हीं तीन फार्मूलाज के बेस पर हैं। तो सबसे पहले तो इन तीनों फार्मूलाज को रट लीजिए। पहला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये तीनों फार्मूला एकदम रट लीजिए। इनके जो नॉमेनक्लेचर हैं ये आपको पता होंगे, अभी तक आपने चैप्टर पढ़ लिया है। और नहीं भी पता है तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और आपको काफी कुछ क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। फाइंड ए द स्पीड एक्वायर्ड एंड बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक एक करके चीजें निकालते हैं। इसमें से क्या है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो डेटा अवेलेबल है, उनको नोट डाउन करना है। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है कि इसकी इनिशियल स्पीड को हम u से डिनोट करते हैं। u इज इक्वल टू 0 है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, रेस्ट से शुरू हो रही है, मींस वो बस की इनिशियल स्पीड 0 थी, वहां से उसने मूवमेंट शुरू किया। ओके, पहला डेटा हमको मिल गया, u इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, ए कितना है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड फॉर 2 मिनट्स, तीसरा हमको टाइम मिल गया। ओके, तीसरा टाइम मिल गया 2 मिनट्स। अब क्या है, हमारी जो यूनिट है टाइम की वो मिनट्स में है, और एक्सेलरेशन और स्पीड ये सब की हम मीटर पर सेकेंड में ले रहे हैं। तो कुछ भी सॉल्व करने से पहले ये थंब रूल है, याद रखिएगा, सारी यूनिट्स एक जैसी होनी चाहिए। तो इस मिनट को हमें पहले सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 मिनट इज इक्वल टू 120 सेकेंड। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो यहाँ पर हमारा टाइम कितना हो गया, 120 सेकेंड। अब पहला क्या था, द स्पीड एक्वायर्ड आपको पता करना है। स्पीड एक्वायर्ड मीन्स इसकी जो स्पीड है 2 मिनट्स के बाद, मीन्स वी हमको पता करना है क्या है। ओके, फार्मूला कौन सा हम यूज करेंगे, वो फार्मूला हमें यूज करना है जिसमें यू, ए, टी और वी, ये चार इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हों, और उसमें से हमें 3 पता है और चौथे को हमें फाइंड आउट करना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखिए इसमें u, a एंड t तीनों आपको पता है, v को आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब इनकी वैल्यूज रखना शुरू कर देंगे। u की जगह u की वैल्यू 0 थी, एंड ए टी में क्या है, a की वैल्यू है 0.1, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, टाइम से। टाइम कितना है, 120 सेकेंड्स। देखिए यहाँ 2 मत लिख दीजिएगा, 2 अगर मिनट्स का लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसको सेकेंड में कन्वर्ट करके ही लिखना है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो v कितना आ जाएगा, 12। यूनिट क्या होगी, यूनिट हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिट मत गलत लिख दीजिएगा, यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। Then our answer will be the speed acquired by bus after 2 minutes is equals to 12 मीटर पर सेकेंड। चलिए ए पार्ट हो गया, बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर एस से डिनोट करते हैं। एस इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क है, आपको पता करना है कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू आपको पता है, टी आपको पता है, ए आपको पता है। ओके, इन तीनों की आपको वैल्यूज रखनी है और इसको डिटरमाइन करना है। यूटी में u 0 है, टी टाइम है 120 सेकेंड, हाफ एटी में ए क्या है 0.1 है, एंड टी का स्क्वायर हो रहा है 120 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका आंसर क्या आएगा, 720 मीटर्स। ओके, सो आवर आंसर विल बी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस इज इक्वल टू 720 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
A train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या मिल रही है आपको क्वेश्चन से। डेटा क्या क्या है, यू दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर की। ओके, देन ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लग रहे हैं, एक्सेलरेशन माइनस में है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सबसे पहले तो हमने u को किलोमीटर पर आवर में था, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज किया। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, तो अब हमें यूनिट्स एक जैसी रखनी है, तो हम यहाँ पर u को जो है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। एकदम रट्टा मार लीजिए, मैंने शुरू से बताया हुआ है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/18 कहाँ से आया? किलोमीटर की जगह आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 होगा, आर की जगह को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60। जब इस तरीके से आप करेंगे तो ये 5/18 ही आएगा। ठीक है, देन अवर यू विल बी 25 मीटर पर सेकेंड। ए क्या है? माइनस में 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी हमको पता करना है। ठीक है, वी हमको पता, सॉरी, वी हमको दिया हुआ है। वी क्या है? ब्रेक लगाने के बाद में हमारी ट्रेन जो है कुछ टाइम के बाद में रेस्ट पे पहुंच जा रही है। बॉट टू रेस्ट मींस जीरो स्पीड पे पहुंच जा रही है। हमको क्या पता करना है? फाइंड हाउ फार ट्रेन विल गो। ठीक है, कितनी दूर तक ट्रेवल की, एस पता करना है। ठीक है, अब हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना पड़ेगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, एस की वैल्यू पता करनी है। वी की जगह 0 हो गया, यू की जगह 25, 2 और ए की जगह माइनस में 0.5 मल्टीप्लाई बाई एस। इसको सॉल्व करेंगे हम, देन क्या होगा? एस इज इक्वल टू 625 मीटर। So the train will go 625 meter before it is brought to rest. This is our answer. Question number 3 देखते हैं। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 seconds after the start? एक ट्रॉली है जो कि एक inclined plane पर ट्रेवल कर रही है। inclined plane कैसा होता है? एक जगह पे हाइट ज्यादा है और दूसरी जगह पे हाइट कम है। आपने पहाड़ों में देखा होगा ऐसे रोपवे ट्रॉलीज होती हैं जो ऊपर से नीचे तक ट्रेवल करती हैं, तो ये एक इंक्लाइंड है। ठीक है, यहाँ पर इसकी क्या है? इनिशियल स्पीड क्या होगी? यहाँ 0 होगी, यहाँ कुछ फाइनल स्पीड आएगी। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, चलिए इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम डेटा नोट करते हैं। u इज इक्वल टू 0, यहाँ पर जो इसकी इनिशियल स्पीड थी u क्या है? 0 है। ओके, एक्सेलरेशन दिया हुआ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है। अब इसको ध्यान दीजिएगा कि हमने यहाँ पर a को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नहीं चेंज किया। क्यों नहीं चेंज किया? अभी आगे बताऊंगा मैं। यहां से यहां तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगा? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। पूछा क्या गया है? व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, मींस v 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। फॉर्मूला कौन सा हम यूज करेंगे? क्योंकि u, a एंड t ये तीनों हमें पता है, v पता करना है। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। चलिए वैल्यूज रखते हैं। v इक्वल टू 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए हमने यहाँ पर क्यों नहीं चेंज किया था इसको? क्योंकि हमने सोचा चलिए सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ही इसको कैलकुलेट करते हैं। u 0 है, 0 का मतलब क्या होता है? 0 मीन्स चाहे वो मीटर पर सेकेंड हो, चाहे किलोमीटर पर आवर हो, चाहे सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, 0 तो 0 ही है, इनिशियल स्पीड 0 ही है। ओके, तो हमने इसको जब चेंज नहीं की इसकी यूनिट, तब हमारा जो v आया कैलकुलेट होने के बाद, वो भी ये क्या था? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, तो v हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड में आया, मीन्स हमारा आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में आ गया। ठीक है, तो ठीक है, हमें क्वेश्चन में कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो नहीं लिखा था कि आपको किलोमीटर पर आवर में या मीटर पर सेकंड में लेके आना है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में इंफॉर्मेशन थी, हमने आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाल लिया।
then our answer will be velocity of trolley after 3 seconds will be 6 centimeter per second. Okay. Question number 4 देखते हैं. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after start? देखते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है. रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. U क्या है? 0 है. स्टार्टिंग स्पीड इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 0 है. एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है. ठीक है. व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर? कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? दिया क्या इंफॉर्मेशन? 10 सेकेंड के बाद, मतलब टी दिया हुआ है. 10 इज इक्वल टू टी सेकेंड, 10 सेकेंड. पता क्या करना है? डिस्टेंस एस पता करना है हमें. कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू पता है, टी पता है, ए पता है. सारी वैल्यूज पुट कीजिए. यू टी एंड हाफ ए टी स्क्वायर सॉल्व कीजिए. आपका S इक्वल टू क्या आ गया? 200 मीटर्स. द कार विल कवर 200 मीटर ऑफ डिस्टेंस. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. A stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? सबसे पहले तो समझिए क्या क्वेश्चन है. सपोज ये ग्राउंड है. ग्राउंड पे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसने एक स्टोन को ऊपर की तरफ उछाला. ठीक है. ऊपर की तरफ उछाला. किस वेलोसिटी से उछाला? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. v क्या है हमारा? सॉरी, u क्या है हमारा? इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. देन क्या दिया हुआ है? a है माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस में क्यों है? जैसे ही आप स्टोन थ्रो करेंगे, धीरे धीरे इसकी स्पीड डाउन होना शुरू हो जाएगी. डाउन होना शुरू हो रही मीन्स जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो निगेटिव है. यहाँ दिया हुआ भी है. एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. मतलब नीचे की ओर एक्सीलरेशन लग रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन क्या है? निगेटिव में है. ठीक है. ये जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन आए जिनमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट, स्टोन, कुछ भी ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है. उसका एक्सेलरेशन हमेशा माइनस में होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसकी स्पीड डाउन हो रही है. ठीक है. v इक्वल टू क्या है? जब एक सर्टेन हाइट पे पत्थर पहुंच जाएगा तब क्या होगा? सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद इसकी स्पीड 0 हो जाएगी. ठीक है. फिर ये वापस नीचे गिरना शुरू होगा. तो इस हाइट तक जब पहुंचेगा तो वहां स्पीड क्या है? v इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. हाइट ऑब्टेन पता करनी है हमें. हाइट कितनी ऑब्टेन करेगा? जो इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी. ठीक है. यहां से आपने फेंका और 0 स्पीड तक पहुंचने के लिए जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वही इसकी हाइट होगी. तो डिस्टेंस ट्रेवल मींस s इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, पता करना है. फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. v की जगह v की वैल्यू, u की जगह u की वैल्यू, 2 a की जगह a की वैल्यू और s. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब s क्या आएगा? s इज इक्वल टू 25/20. ओके. s इज इक्वल टू 1.25 मीटर. ठीक है. सो हाइट ऑब्टेन्ड बाय द स्टोन इज 1.25 मीटर. ये हमारा इसका आंसर हो गया. अब दूसरा क्या पूछा गया है? हाउ मच टाइम विल इट टेक? टाइम भी पता करना है मींस t पता करना है. टाइम टेकन t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. t पता करना है. अब आपको v u a s सब पता है. आप v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये जो सिंपल फार्मूला था इसी से ही पता कर सकते हैं. तो t अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन a. वैल्यूज पुट कीजिए. v की जगह 0, -5 अपॉन -10. ओके. -10 क्या है? a आपका एक्सेलरेशन माइनस में है. t यहाँ क्या आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे? t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड. टाइम टेकन फॉर स्टोन टू ऑब्टेन हाइट इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड. ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो चलिए इस पेज नंबर 109 एंड 110 पे आपके टोटल 5 क्वेश्चंस थे, हमने सॉल्व कर दिए. बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया.
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और जो क्वेश्चंस बच रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।